बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेकेंडरी कॉमर्स वीडियो लेक्चर के हवाले से चैप्टर नंबर 24 है कमर्शियल जोग्राफिया। कमर्शियल जोग्राफिया का ये जो है टॉपिक चल रहा है। स्टेट चैप्टर 6 है, स्टेट दी फैक्टर्स डेवलप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड काइंड्स ऑफ स्टील। जो हम इंडस्ट्री का टॉपिक चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, इसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो आयरन स्टील के लिए लाजमी हैं। तो उसमें जो है वो आयरन और रॉ मटेरियल खाम लोहा, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आयरन और है। जहाँ पे खाम लोहा दस्तयाब होगा वहाँ ही आयरन इंडस्ट्री लग सकेगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसमें जो है वो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि उस जो है वो कंट्री में आयरन और जो है वो अवेलेबल हो, यानी खाम लोहा मौजूद हो, यानी रॉ आयरन। फिर कोल एंड एनर्जी पावर, कोयला या जो है वो ताकती वसाइल जिसमें गैस, पेट्रोल यानी ऑयल हो गया, ऑयल, गैस, कोल और इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर प्रोवाइड करने वाली जो है वो थिंग्स हैं। तो ये अगर मौजूद होंगी तो फिर इंडस्ट्री रन करेगी, वो आयरन इंडस्ट्री, वरना नहीं। तो जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर आयरन इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है। वाटर, पानी, आयरन को जब हीट मेल्ट किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, हरारत दी जाएगी तो बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। उसको ठंडा करने के लिए बहुत सा वाफिर मकदार में यानी बड़ी मकदार में पानी रिक्वायर्ड होगा। तो जहाँ पानी अवेलेबल है वहीं आयरन इंडस्ट्री लगाते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, आयरन की रोलिंग के लिए जो है 2-3 स्टोर बिल्डिंग्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि बिल्कुल हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, लेकिन स्टेप वाइज बनी हुई होती हैं। उसमें जो है वो रोलिंग होती है। तो उसके लिए जो है वो एक जो है वो बड़ा एरिया यानी का खतीर इलाका जो है वो ज़मीन का और उस पर बिल्डिंग होना ज़रूरी है। तो ये भी एक फैक्टर है। अब इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए यानी बिल्डिंग के लिए और लैंड के लिए जो है वो कैपिटल मस्ट है, और उसमें जो प्लांट लगेगा उसमें भी जो है वो कैपिटल रिक्वायर्ड है, सरमाया। तो अगर सरमाया होगा तो जो है वो आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो फॉर्म हो सकेगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगी। फिर लेबर सप्लाई, तो आयरन स्टील के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल लेबर दोनों चाहिए। नॉन टेक्निकल लेबर भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जहाँ पे जो लेबर अवेलेबल है वहाँ जो है आयरन इंडस्ट्री हम फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रॉ आयरन को जो है वो माइनिंग के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट करके यानी ज़मीनों से मादनियात निकाल कर और ट्रक के ज़रिए से जो है वो इंडस्ट्री तक लाना। फिर जो इंडस्ट्री में जो है आयरन स्टील फिनिश हो जाएगा उसको जो है मुख्तलिफ जब मार्केट में पहुंचाना, उस सब के लिए ट्रांसपोर्ट जो है रिक्वायर्ड है। तो जहाँ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होंगे वहाँ जो है आयरन इंडस्ट्री ज़्यादा स्टैब्लिश होती हैं। मार्केट, फिर इस आयरन को मार्केट में सेल आउट करने के लिए जो है वो नियरेस्ट मार्केट होना ज़रूरी है, ताकि जितनी आयरन प्रोडक्शन हो रही है वो फ़ौरन मार्केटिंग हो जाए, मार्केट में ट्रांसफ़र हो जाए और जो है वो इंडस्ट्री इसको जो है उसके पैसे मिल जाए और वो नेक्स्ट सर्कल ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। फिर जो है काइंड्स ऑफ स्टील, आयरन और स्टील जो है इस फॉर्म में ज़मीन से नहीं मिलता, तो बहुत ही भुरभुरा सा होता है। जैसे मिट्टी के डेले होते हैं वो ज़रा सा रगड़ने से ज़र्रात निकलने लगते हैं, ऐसे आयरन और भी, खाम लोहा भी ऐसे ही होता है कि उसको रगड़ो तो उसके ज़र्रात निकलने लगते हैं। उसको जो प्योर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कई प्रोसेस से जो है कई शक्लों में बदलते जो इसको कन्वर्ट करते हुए फिर जाके ये 5 जो है फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। फिर जाकर जो है वो हार्ड स्टील, सख्त जो है स्टील बनता है। तो नंबर 1 जो है कार्बन स्टील, इट मेड विथ कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड कॉपर। ये कार्बन इसमें मिलाया जाता है मेल्ट करके, पिघलाकर, मैग्नीज मिलाते हैं, सिलिकॉन और कॉपर, ये 4 आइटम 1 2 3 4 आइटम जो है मिलाकर और फिर जो है मेल्ट करके उसमें जो रिसीव होती है, आयरन जो रिसीव होता है वो कार्बन स्टील कहलाता है। अब ये जो आयरन बना है इसके यूजेस क्या हैं? आयरन शीट्स बनती हैं, लोहे की शीटें बड़ी बड़ी, और जो पाइप्स इस पर बनाए जाते हैं, रेलवे लाइंस इनकी बनती हैं, टूल्स मुख्तलिफ जो है वो औज़ार बनाए जाते हैं,
फिर ब्लेडर्स बनते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनते हैं जो पंजाब में ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लोहे के जो बनाकर लोहे के बिल्ड जो है ब्रिजेस बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, बॉयलर बनते हैं, व्हील्स बनते हैं, स्प्रिंग जो हम देखते हैं वो स्प्रिंग बनते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। फिर एलॉय स्टील, अब इसी जो मेल्ट, ये जो कार्बन स्टील है इसको फिर मेल्ट करते हैं, फिर मेल्ट करने पर स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अदर मेटल्स, दूसरी और मादनियात मिलाई जाती हैं, एडिड टू आयरन टू मेक दिस टाइप ऑफ स्टील। इस किस्म के जो है स्टील बनाने के लिए ख़ास किस्म के जो मेटल्स मिलाए जाते हैं, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके यूजेस जो है वो वार वेपन्स यानी जंगी आलात बनाए जाते हैं, लॉकर्स ताले वगैरह बनते हैं, फिर गेट्स जो गाड़ी के गेट्स हैं लोहे के वो बनते हैं, एंड वायर और तार बनते हैं बिजली के। फिर जो है हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील, इससे थोड़ी सी सख्त जो है वो स्टील। इसका नेक्स्ट प्रोसेस में फिर आयरन को जो है इस फॉर्म को जो है फिर यानी एलॉय स्टील को फिर मेल्ट किया जाता है, फिर पिघलाया जाता है और इसमें चीप मिनरल सस्ती जो है मादनियात होती हैं वो मिलाते हैं, एडिड विद एलॉय स्टील विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ, जिससे इसकी मजबूती में और इजाफा हो जाता है। और फिर इसके यूजेस जो हैं फॉर मेकिंग लोडिंग व्हीकल्स एंड ट्रक, बड़े बड़े जो लोड करने वाले जो ट्रॉलर हैं, ट्रक्स हैं, और जो है इसी तरह जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो इसी आयरन को फिर मेल्ट करते हैं, फिर मेल्ट करने के बाद जो स्टेनलेस स्टील हासिल होता है। इट मेड बाय एडिंग क्रोमियम एंड निकल, इसमें दो चीज़ें क्रोमियम और निकल मिलाते हैं मेल्ट करने के बाद, फिर इसको ठंडा करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है। इट्स वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, ये इंतहाई सख्त और पायदार होता है। अब इसकी शक्ल बदल के ये स्टेनलेस स्टील कहलाता है। इसके यूजेस ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं, यानी गाड़ियों के पार्ट्स बनते हैं, एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ बनाए जाते हैं, स्पेस थिंग्स खलाई चीज़ें बनाई जाती हैं, केमिकल प्लांट्स केमिकल बनाने वाले जो प्लांट हैं बहुत सी मशीनरीज का सेट, एंड पाइप्स और जो है हैवी पाइप बनते हैं। फिर इसको दोबारा मेल्ट करते हैं जो टॉल स्टील कहलाता है, बाय एडिंग टंगस्टन और मोपेडियम एंड अदर जो है वो प्रीशियस मेटल्स और दीगर जो कीमती धातें हैं वो मिलाकर इसको और हार्ड और मजबूत बनाया जाता है। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड स्ट्रॉन्ग, जिस पर ये बहुत ही हैवी, बहुत ज़्यादा मजबूत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत जो बन जाता है, एंड रेजिस्टेबल, और उसमें जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है। इसके जो यूजेस हैं, इट यूजेस फॉर मेकिंग हैवी मैकेनिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, इससे भारी भारी जो है वो मशीनें और जो है आलात और औजार बनाए जाते हैं। तो ये आयरन के जो फैक्टर्स हो गए और इसके साथ साथ जो है इसकी काइंड्स हो गई। आयरन की काइंड्स जो है बहुत दफ़ा पूछी गई हैं। टाइप्स ऑफ आयरन, काइंड्स ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट भी है, इसको खूब अच्छी तरह पढ़ेंगे और ये इसके फैक्टर्स हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।